स्वागत है आप सबका प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में। दबंग टीम के लिए दिल्ली दूर नहीं, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप एक बार दबंग दिल्ली के प्लेयर देखोगे पीकेएल सीजन 11 के लिए और उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। दबंग दिल्ली ने इस बार बहुत कम प्राइस पर बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल किया है और ऐसा लग रहा है कि सीजन 8 की चैंपियन टीम दबंग दिल्ली इस साल भी ट्रॉफी उठाने का पूरा दम रखती है। और दिल्ली इतनी दबंग कैसे बनी, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो आप सबको पता है कि नवीन कुमार है। जब से वो दिल्ली की टीम में आए हैं तब से दिल्ली की टीम बिल्कुल दबंगों की तरह खेल रही है और नवीन कुमार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। पिछला सीजन तो वो पूरा नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से, लेकिन इस सीजन उनकी टीम को उम्मीद होगी कि वो पूरा सीजन खेलेंगे। तो दोस्तों दबंग दिल्ली का स्क्वाड तो आपने देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दबंग दिल्ली ने प्लेयर्स खरीदे हैं और जो रिटेन किए हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रखा था पिछले साल। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आप इन प्लेयरों की परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रहने वाले हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के जो हर टीम के स्क्वाड पर मैं बात कर रहा हूँ आप उसे काफी पसंद कर रहे हो और ऐसे ही करते रहना। और अगर दबंग दिल्ली के कुछ की प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहला तो एक ही नाम आता है, वो है नवीन कुमार, जो कि जब से दबंग दिल्ली में आए हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक है। पहले सीजन उन्होंने 177 पॉइंट हासिल किए थे, वही सीजन 7 उनका दूसरा सीजन था, 303 पॉइंट उन्होंने लिए थे। दबंग दिल्ली फाइनल हार गई थी, लेकिन सीजन 8 में उन्होंने 210 पॉइंट लिए थे 17 मैचों में और दबंग दिल्ली को चैंपियन बनाकर छोड़ा था उन्होंने। फिर सीजन 9 में 258 रेड पॉइंट लिए थे। वही अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो नवीन ने सिर्फ 6 मैच खेले थे और 72 उन्होंने रेड पॉइंट लिए थे, 72 के शानदार सक्सेसफुल रेड रेट के साथ, और 10 उन्होंने सुपर 10 लगाए थे, लेकिन इंजरी की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। और अब दबंग दिल्ली की टीम चाहेगी कि इस साल नवीन पूरी तरह से फिट रहे और नवीन एक्सप्रेस इस साल भी चलती रहे। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली की कमान संभाली थी आशु मलिक ने, जिन्होंने के पिछले सीजन 23 मैचों में 280 रेड पॉइंट लिए थे, 58 के शानदार सक्सेसफुल रेड रेट के साथ और 15 इन्होंने सुपर 10 लगाए थे। और इन्होंने बता दिया था कि अगर नवीन कुमार फिट नहीं है तो वो पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन दोस्तों इस साल ये दोनों हमें खेलते हुए नजर आएंगे एक साथ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके साथ अब दबंग दिल्ली ने एक और प्लेयर अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। सिर्फ 26 लाख रुपए में आपको यकीन नहीं होगा कि इन्होंने सिद्धार्थ देसाई को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। वही सिद्धार्थ बाहुबली, जो कि यू मुंबई से जब से उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया था उसके बाद उनको बाहुबली का टैग दिया गया था कबड्डी में, लेकिन पिछले कुछ सीजन उनके शानदार नहीं रहे, जिसकी वजह से उनका इस बार प्राइस भी गिर गया। क्योंकि अगर हम उनके पिछले सीजन की परफॉर्मेंस देखें तो 17 मैचों में सिर्फ 82 रेड पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन 60 का उनका शानदार सक्सेसफुल रेड रेट था और सिर्फ 4 ही सुपर 10 उन्होंने लगाए थे 17 मैचों में। लेकिन इस बार उनको उम्मीद होगी कि जो पिछले साल की नाकामी है उसको ना दोहराएं, और अगर ये तीनों रेड दिल्ली की ओर से चल गए इस बार तो जो दिल्ली पहले दबंग लग रही है वो इस बार किसी को छोड़ेगी नहीं। उसी के बाद अगर हम बात करें हिमांशु नरवाल, जो कि पिछला सीजन तमिल फ्लाइवर्स की ओर से खेले थे, दिल्ली ने इनको 13 लाख रुपए में खरीदा है। पिछला सीजन में इन्होंने 6 मैचों में 24 रेड पॉइंट हासिल किए थे 37 के सक्सेसफुल रेड रेट के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें विनय, जो कि पिछला सीजन तेलुगु की ओर से खेले थे, 15 मैचों में सिर्फ 42 रेड पॉइंट लिए थे उन्होंने 40 के सक्सेसफुल रेड रेट के साथ। और ये तो ऐसा लग रहा है कि एज ए सब्स्टिट्यूट अगर जरूरत पड़ी तो तभी आएंगे। और इसी के बाद अगर हम बात करें दबंग दिल्ली के डिफेंस की तो रिंकू नरवाल को इन्होंने 13 लाख रुपए में खरीदा है। पिछला सीजन अगर हम बात करें रिंकू नरवाल गुजरात की ओर से खेले थे, 20 मैचों में 39 टैकल पॉइंट हासिल किए थे 40 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ और लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं ये। उसी के बाद हेमंत अंतिल, जो कि लेफ्ट कवर में खेलते हैं, पिछला सीजन दिल्ली से खेले थे, 8 मैचों में 12 टैकल पॉइंट हासिल किए थे, 34 का सक्सेसफुल टैकल रेट था इनका। अगर हम बात करें एक और शानदार डिफेंडर की तो आशीष हैं, जो कि दबंग दिल्ली ने 23 लाख रुपए में खरीदा है। पिछले सीजन में 19 मैचों में 48 टैकल पॉइंट हासिल किए थे 49 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ और 4 हाई फाइव भी थे इनके नाम। ये भी लेफ्ट कॉर्नर में ही खेलते हैं, यानी रिंकू और आशीष में से हमें कोई एक ही खेलता हुआ नजर आएगा। इस सीजन लंबा सीजन है दोस्तों और दबंग दिल्ली चाहेगी कि उनके पास ऐसी वैरायटी हो, अगर एक ना चलो तो दूसरा उनके पास ऑप्शन उपलब्ध हो। और उसके बाद अगर हम बात करें योगेश की, पिछला सीजन उन्हें दबंग दिल्ली की ओर से खेला था, 23 मैचों में 74 टैकल पॉइंट ने हासिल किए थे, 54 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ और 5 हाई फाइव थे। राइट कॉर्नर में खेलते हैं ये। उसी के बाद विक्रांत, जो कि लेफ्ट कवर में खेलते हैं, 18 मैचों में 25 टैकल पॉइंट हासिल किए थे पिछले सीजन, 35 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ। बात करें आशीष की तो, जो कि पिछला सीजन हरियाणा से खेले थे, इस सीजन दबंग दिल्ली के स्क्वाड में हमें नजर आएंगे। 18 मैचों में 25 टैकल पॉइंट लिए थे, 53 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ और ये ऑलराउंडर हैं। उसी के बाद एक और ऑलराउंडर इस बार दिल्ली ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, नाम है नितिन पनवर। पिछला सीजन यूपी योद्धा की ओर से खेले थे, 20 लाख रुपए में इस बार हमें दबंग दिल्ली की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे और पिछले सीजन 10 मैचों में सिर्फ 15 ही पॉइंट इनके नाम थे। और दोस्तों ये तो रहे कुछ की प्लेयर जो कि दबंग दिल्ली के स्क्वाड में हमें इस बार नजर आएंगे। वहीं अगर स्टार्टिंग 7 की बात करें तो तीनों रेडर आपको पता है कि कौन ही होने वाले हैं शुरुआती कुछ मैचों में, नवीन, सिद्धार्थ देसाई और आशु मलिक, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अगर बात करें डिफेंस की तो
स्टॉपर्स में हमें आशीष और हिम्मत अंतिल नजर आ सकते हैं। नितिन पनवर भी इनके पास एक विकल्प उपलब्ध है। लेकिन अगर हम कॉर्नर की बात करें, राइट कॉर्नर तो युगेश संभालेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहीं लेफ्ट कॉर्नर में रिंकू नरवाल और आशीष में से एक खेल सकता है और ऐसा लग रहा है कि शायद शुरुआती मैच आशीष ही खेलें क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले सीजन का बेहतरीन था। और दोस्तों अगर आपने दबंग दिल्ली का फुल स्क्वाड नहीं देखा तो ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस बार भी दिल्ली इतनी दबंग है कि चैंपियन बन पाएगी? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। स्पोर्ट्स की अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।